वीर भड़ सजवाण की कहानी छो सुनाणो भरपूर क सजवाणो मी तुमर गाँव छे आणो मारी भरपूर उद्यालो बाकिले मारी स्यातडी ताड़्याली बाकिले मारी। तो हमारा अनुमान यही है कि यही वो स्थान है, यहाँ इन जहाँ मैं दिखा रहा हूँ यही वो जगह हो सकती है और यही वो जगह होगी जहाँ पे कि उनकी मिट्टी को डाला गया था। जब क्राइम करते थे तो उसको चेन में ऐसे बांधा जाता था सजा के तौर पे, इसीलिए बना रखे। ये लकड़ी आप देख रहे हैं ना, ये 1705 ईस्वी का हल है। ये भी 400 साल पुराना हल है ये। हेलो, नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत वादियों में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे वीडियो पसंद कर रहे हैं, दिल की गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। थैंक यू सो मच। अपना सपोर्ट बनाए रखें। मेरे साथ हैं मेरे परम मित्र और भरपूरगढ़ के सजवाण परिवार के वंशज यानी कि धीरज सजवाण जी। धीरज आज सुबह ही आया दिल्ली से और मैं आपको सही बताऊं, जो आप कहानी सुन रहे हैं तिलोगा और अमरदेव सजवाण की, तो मुझे धीरज ने ही प्रेरणा दी है इस कहानी पे ब्लॉग बनाने की। मुझे भी नहीं पता था, लेकिन जब इसने मुझे बताया कि यार इस पे ब्लॉग बना, थोड़ा बहुत इसने मुझे कहानी बताया कि इस तरह की कहानी है, तो मैंने कहा इस पे ज़रूर कहानी में बनाऊंगा। तो थैंक यू सो मच धीरू भाई का भी। प्यार से हम धीरू बोलते हैं। धीरज सजवाण चुलट गाँव से, पिछला ब्लॉग में आपने देखा होगा। तो ये उसी वंशज मतलब उसी परिवार से जुड़े हैं जो भरपूरगढ़ के सजवाण फैमिली थी ना, ठाकुर फैमिली थी। हालांकि आज की डेट में सजवाण लोग अलग अलग जगह माइग्रेट हो गए, जिस तरह ये लोग चुलट गाँव आए हैं। और अभी हम हैं बिडिंग गाँव में। बिडिंग गाँव जल्दी आऊँगा ब्लॉग बनाने के, अभी गाँव के बीच से आ रहे, लेकिन अभी हमारी मंजिल है वो जगह बिडिंग गाँव के ऊपर, जहाँ पे हालांकि कहानी अलग अलग है। अब बिडिंग गाँव वाले बता रहे हैं कि वहाँ पे उसकी समाधि है, कोई बताता है कि अमसारी जहाँ आपने देखा वहाँ उसकी समाधि है। लेकिन कहानी जो हकीकत है, हालांकि मुझे भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, लेकिन जो मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है, वो ये है कि जब अमरदेव सजवाण को वहाँ पे मारा गया था, अमसारी जो आपने देखा ब्लॉग, आपने अमसारी का भी देखा होगा जहाँ मैं गया था, तो वहाँ पे जब उसको भड़गट में यानी कि आग में जला दिया था, तो उससे पहले जब उसको मारा गया था, बुरी तरह ब्रूटली मारा गया था, मार मार के उसको ऊपर से खींच के लाए थे तैड़ी से। फिर उसको, क्योंकि वो बड़ा गबरू जवान था भैया, 1 या 10-12 आदमियों से संभलने वाला नहीं था, तो अलग अलग गांव वाले जगह जगह खड़े थे, उसको मारते रहे, उसको बिल्कुल रस्सियों से जकड़ रखा था, मारते मारते जिस तरह अमसारी में लाए उसको मारा। तो उसको पूछा गया था कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तो अमरदेव सजवाण जी ने ये बोला था कि आप जब मुझे यहाँ पे, मेरी अंतिम इच्छा ये है कि यहाँ से मुझे यहाँ की मिट्टी ले जाना, और जहाँ से आपको मेरा भरपूरगढ़, मेरा गांव दिखेगा, वहाँ पे इस मिट्टी को डाल देना। तो ऐसा कहते हैं कि जहाँ अभी हम जा रहे हैं वो मिट्टी वहीं पे डाली गई थी। पहले ज़माने में वहाँ पे लोगों ने पत्थर बिछा रखे थे। अब ये बिडिंग गाँव वाले बोल रहे हैं, और कई गांव वाले औरों से भी मेरी बात हुई कि ये लोग उसमें पत्थर मारते हैं। मैंने कई लोगों से पूछा यार पत्थर क्यों मारते हैं, तो कहते हैं जब हम जाते हैं तो पत्थर मारते हैं, और जब आते हैं तो एक सौला, एक पौधा होता है सौला तुंगा का पेड़, हाँ तुंगा, तो वो उसमें डालते हैं। तो मैंने इन लोगों से पूछा कि यार आपने मतलब, अब हालांकि देखो इन लोगों को पता नहीं है कहानी क्या चीज़ है, लेकिन जहाँ तक मेरा आइडिया है कि ठाकुर था भैया। अब जिस ठाकुर ने, जो तैड़ी के ठाकुर थे, तड़ियाल ठाकुर, जब उन्होंने उनको मारा तो उन्होंने बोला होगा कि भैया इनको पत्थर मारो, तो वो अपने ऑर्डर दिया होगा इनको, क्योंकि ये सब गांव है, यहाँ पे बिडिंग है, आपका ये आपने भंडालू है, पैडुल है, तैड़ी है, बिडिंग है, नौगांव है, छैतुड़ है। तो ठाकुर था, उसका सब हुक्म बजाते थे, तो ठाकुर ने ये बोला होगा कि भैया वहाँ पे आप पत्थर मारते रहो। तो ये हो सकता है उस कहानी के पीछे कि ये इसीलिए पत्थर मारते। तो भैया अभी हमें जाना है बहुत दूर, सुना है कि बहुत दूर है, और वहाँ पे जंगल है, घने जंगल है, यहाँ कोई जाता नहीं है। तो धीरू भाई ने बोला कि यार एक बार चलते हैं भरपूरगढ़, जहाँ का कि वो वहाँ का जवान थे।
अमरदेव सजवाण जी के गांव में भरपूर जाने का प्लान हमारा, वहां जाने का प्लान हमारा पहले से था। तो धीरू भाई आज सुबह आया, जिस तरह मैंने बताया, तो इसने मुझे कल शाम को ही फ़ोन कर दिया था कि यार सुबह चलते हैं। हालांकि कल रात को यहाँ पे ज़बरदस्त बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा ढांडू पड़ा, यानी कि ओले वृष्टि हुई है, ओला गिरा है, और अभी भी आज मौसम बन रहा है। तो हमने सोचा कि भरपूरगढ़ जाने से पहले जहाँ पे उनकी समाधि है या जो भी है, मिट्टी डाली है, जहाँ से उनका पूरा भरपूरगढ़ दिखता है, गांव दिखता है, जहाँ उनकी मिट्टी पड़ी हुई है, तो हमने यही सोचा। हालांकि गांव वाले बता रहे कि बहुत दूर है, वहाँ बहुत जंगल है, वहाँ आप गांव वाले जाते नहीं हैं। तो एनीवे कोई दिक्कत नहीं, आज हम दो हैं तो जाने में दिक्कत नहीं है। हमने सोचा कि अब इस कहानी की शुरुआत यहीं से करते हैं, वहाँ पे भी हम नमन करेंगे, उन वीर भड़ को हम श्रद्धांजलि अर्पित करने वहाँ जा रहे हैं। तो कहानी की शुरुआत यहाँ से होगी, फिर आपको ले चलते हैं भरपूरगढ़ के क्वाठा में, जो हवेली थी उनकी और सजवाणों का गढ़ था। हालांकि हमें जो बिडिंग गांव है, इन्होंने बोला है, कई लोगों ने बोला कि भाई इतनी दूर क्यों जा रहे हो, वहाँ हम लोग जाते नहीं हैं, वहाँ झाड़ झंकार है, या हो सकता है जंगली जानवर भी हों, क्योंकि जब लोग जाते नहीं हैं, वहाँ जंगल इलाका है उनका। तो हम आए हैं तो भैया ऐसा है कि जब कहानी सुनानी है और हमारे अंदर जुनून है, और आज तो मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है क्योंकि आज मेरे साथ धीरू भाई है, तो वहाँ हमने ये सोचा था कि जाएंगे, जहाँ जहाँ उस वीर भड़ की निशानी है, उन निशानियों तक हम पहुँचेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। अब देखो ये पूरे घने जंगल शुरू हो गए, यहाँ से पूरे ये जो चीड़ है, चीड़ के पेड़, और लगता नहीं कि यहाँ वाकई में कोई आता होगा। आगे धीरू भाई जा रहा, थकान भी लग रही है। अरे भैया एक डंडा हमने भी तोड़ लिया, क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवरों का बहुत ख़तरा है, क्योंकि अब लोग आते नहीं हैं, पलायन हो चुका है, तो कौन आएगा इन घने जंगलों में। ना घसियारी है ना गुजर है। तो जो रास्ता हमें गाँव वालों ने बताया था, फिलहाल तो हम उसी रास्ते पे सही जा रहे हैं। आगे धीरू भाई बिल्कुल सही जा रहा है। अच्छा है मेरे साथ आज उस सजवाण परिवार से, सजवाण लोगों के वंशज धीरज सजवाण जी मेरे साथ हैं। इनकी भी बड़ी इच्छा थी, क्योंकि इनके भी वो फोर फादर थे, ग्रैंड फादर रहे होंगे इनके भी, तो इसीलिए इनके अंदर भी मेरी तरह जज्बा है, जुनून है। अब ये कह रहे हैं, ये हम बोल छा रहे हो ना, ये देखो इन सुनसान जंगलों में हम, अब यहाँ उन्होंने बोला था कि छोटा रास्ता बोल छा हैं, नहीं यहाँ से तो अभी बहुत नीचे है क्या, यहाँ से बहुत नीचे भी कह रहे हैं। हाँ अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से शायद भरपूरगढ़ भी दिख जाएगा, इसीलिए हम यहाँ आए हैं, और उनकी अंतिम इच्छा यही थी। यहाँ से हम कंफ्यूज हैं, क्योंकि यहाँ पे 2-3 रास्ते हैं, अब किधर जाना हमें पता नहीं है। हालांकि हमने बिडिंग वालों को बोला था कि अगर कोई लड़का हमारे साथ हो, थोड़ा हमें गाइड कर लेगा तो अच्छी बात है, लेकिन वहाँ शादी हो रही है इस गांव में, तो कोई आने के लिए तैयार नहीं हुआ। ढूंढ रहे हैं उस जगह को। अब ये देखे ना, है ना वो कह रहे हैं कि ताल नीचे है। अब देखो जिन वीरान जंगलों में हम लोग भटक रहे हैं। तो जिस तरह मैंने बताया कि जब उनसे, यानी कि अमरदेव सजवाण जी से उनकी अंतिम इच्छा पूछी गई कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तो उन्होंने यही बोला था, मेरी मिट्टी उठा के ऐसी जगह डालना जहाँ से मेरा भरपूरगढ़ और मेरा गांव दिख जाए। तो भैया ये वही जगह है जहाँ से हमें पूरा भरपूरगढ़ और भरपूर गांव दिख रहा है। हालांकि वो समाधि कहाँ पे है, समाधि कह सकता हूँ मैं उसको, जहाँ पे उनकी मिट्टी है। हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि हमें जाना वही है भरपूरगढ़, और हो सकता है हमें लेट हो जाए। तो ये सामने आप देख रहे होंगे, ये है रिवर गंगा, यानी कि गंगा नदी, और सामने एक रोड दिख रही होगी, उसी रोड के नीचे नहीं, उसी रोड के ऊपर है भरपूरगढ़, यानी भरपूर गांव, जहाँ के कि अमरदेव सजवाण जी थे। हम ढूंढ रहे हैं उस जगह को, और जब आए हैं तो भैया ढूंढ के ही रहेंगे। हालांकि आज की डेट में कह रहे, गांव वाले कह रहे कि वहाँ पे शायद पत्थर भी नहीं है, थोड़े बहुत पत्थर होंगे क्या, हल्के फुल्के पत्थर होंगे उस जगह पे। लेकिन जब हम आए हैं तो कोशिश हमारी पूरी है कि हम उस स्थान पर जाके उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं। देखो यहाँ तो कोई रास्ता वास्ता कुछ नहीं, हम ऐसे भटक रहे हैं इस जंगल में। पर एनीवे, जब जुनून है, जज्बा है, तो वो जगह भी हमें ज़रूर मिल जाएगी।
हम उस आत्मा से यानी अमरदेव सजवाण जी की आत्मा से विनती कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया हमारा मार्गदर्शन करें और हमें वो जगह दिखाएं जहाँ पे आपकी समाधि है। मिल गया? अरे वो तो अच्छा बनाए। अच्छा, धीरू कह रहा है कि शायद मिल गई है यहाँ। पक्का ये जगह है वो? क्या डाल बोल छा वो ना? अच्छा भाई, शायद यही वो जगह हो सकती है जहाँ पे उनकी समाधि। हालांकि पत्थर तो है नहीं यहाँ पे, हल्के फुल्के पत्थर ही है। इस तरह ये पत्थर है, तो हो सकता है कि यही उनकी, ये देखो ये, हाँ ये फेंके हुए पत्थर इधर, ये है, ये पत्थर यहाँ से फेंके हुए हैं। अब 400 साल पुरानी कथा है, तो ऑब्वियसली अब पत्थर तो नहीं होंगे, समाधि तो खैर अब छिन्न भिन्न हो चुकी है, लेकिन यही वो स्थान है, हमारा अनुमान है। और यही वो स्थान है, यही वो जगह है जहाँ से ये पूरा भरपूर गढ़ यानी भरपूर गांव, आप देख रहे होंगे रोड के ऊपर जो जगह दिख रही है वही है भरपूर गांव। 2 गांव वहाँ पे, अब वो ऊपर वाला है या नीचे वाला है ये मेरे अनुमान नहीं है, यानी कि बीरभड़ सजवाण ठाकुरों का गांव, और यहाँ से इसी स्थान से पूरा दिख रहा है। तो 100% यहीं कहीं उनकी वो समाधि थी, समाधि होगी। ये पत्थर हमें दिख रहे हैं यहाँ पे, और जिस तरह गांव वालों ने बोला था कि इसी एरिया में उनके, हालांकि गांव वालों ने क्लियरली बोला था कि वहाँ पे आज की डेट में पत्थर नहीं है, तो हमें यहाँ पे पत्थर दिखे हैं, तो यही वो जगह हो सकती है, ये हमारा अनुमान है, क्योंकि यहीं से वो भरपूर गांव और भरपूर गढ़ क्लियरली दिख रहा है। क्योंकि यहाँ हमें बहुत सारे पत्थर दिख रहे हैं जो कि लुढ़के हुए पत्थर हैं, और भी कहीं हमें पत्थर नहीं दिख रहे हैं। तो हमारा अनुमान यही है कि यही वो स्थान है, यहाँ इन जहाँ मैं दिखा रहा हूँ यही वो जगह हो सकती है, और यही वो जगह होगी जहाँ पे कि उनकी मिट्टी को डाला गया था, और बाद में उस वहाँ पे गांव के लोगों ने उस जमाने में एक चौरी टाइप यानी कि चबूतरा टाइप का बना दिया था, पत्थर जोड़ जोड़ के। यही वो स्थान है, इन्हीं जहाँ हम खड़े हैं, क्योंकि यहाँ से जिस तरह मैंने बताया कि भरपूर भी दिख रहा है। और हम दोनों, धीरज सजवाण और मैं सुभाष कुकरेती, उस पवित्र आत्मा को यानी कि अमरदेव सजवाण जी को यहाँ से कोटि कोटि श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। कहानी आपने देखी सुनी, धन्यवाद आपका। और जिस तरह उनको ब्रूटली मारा गया था, जिस तरह उन दोनों के साथ में इतनी घटनाएं हुई थी, वो बड़ी मार्मिक कहानी आपने अभी आधी सुनी है। आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, उस पर अलग से एक ब्लॉग बनाऊंगा। अभी तो हम जा रहे हैं भरपूरगढ़, जहाँ की उनका ठाकुरों का यानी सजवाण ठाकुरों का गांव था, उनका गढ़ था भरपूरगढ़। तो यही वो जगह है, मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि यही वो जगह है, हम नमन करते हैं उनको। अब देखो, जिस तरह गांव वाले बता रहे हैं कि हम वहाँ पत्थर फेंकते हैं, चढ़ते हुए हम पत्थर फेंकते हैं, आते हुए हम सौला मैं आपको दिखाता हूँ किसको बोलते हैं। ये होता सौला, यह अब इसका बॉटनिकल नेम क्या है मुझे नहीं पता। तो ऐसी तोड़ के आते हुए कहता सौला डालते हैं। तो हम भी भैया मतलब सौला डालना इस तरह से लगा लो कि उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना, जिस तरह, क्योंकि यहाँ पे फूल तो है नहीं, फूल है नहीं, तो लोग जिस तरह फूल चढ़ाते हैं समाधि में, उनको नमन करते हैं, तो हम भी अपनी तरफ से ये सौला एक तरह से फूल ही लगा लो, हम भी उनको बड़े प्यार से विनम्र तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उस पवित्र आत्मा को। चलो जी, जय हो, आपकी आत्मा को शांति मिले जहाँ भी हो। हालांकि किस्सा 400 साल पुराना है, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको नमन, आपको शांति मिले, कोटि कोटि श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं हम आपको। धन्यवाद आपका। और मुझे अजीब सा, मैंने जिस तरह बताया ना कि लोग जो पत्थर मारते हैं, उसका कहानी यही है, कहानी का सार यही है कि ठाकुरों का गढ़ था भैया। अब यहाँ के जो तड़ियाल ठाकुर थे, उनकी तूती बोलती थी, उनका रौब चलता था, तो उन्होंने गांव वालों को यही इंस्ट्रक्शन दिया होगा कि भैया वहाँ पे आप रोज पत्थर मारोगे। उनके लिए तो बुरा इंसान था, इन लोगों के लिए जो ठाकुर है, ठाकुर तब के जो ठाकुर थे, आज की नहीं, मैं तब के ठाकुरों की बात कर रहा हूँ कि तब के जो ठाकुर थे उनके लिए तो वो बुरा इंसान था, बुरी आत्मा थी। लेकिन हमारे लिए, जिस तरह मैंने सुना, हम भावुक हो गए इस कहानी को सुन के, तो हमारे लिए तो भैया एक पुण्यात्मा थी वो। प्यार किसी किसी के नसीब में होता, और प्यार करना गुनाह नहीं है। प्यार तो एक पवित्र शब्द है। प्यार माँ से भी करते हैं, पत्नी से भी करते हैं, बच्चों से भी करते हैं, अपने पापा से भी करते हैं, दादी से भी करते हैं। तो प्यार तो बहुत मधुर शब्द है, एक पवित्र शब्द है। तो उन पुण्य आत्माओं को हम एक बार तो दोबारा नमन करते, नमस्कार करते। और धीरू भाई के कारण ही मैं आज यहाँ पे हूँ, और धीरू भाई के कारण ही आज मैं जा रहा हूँ भरपूरगढ़। तो धन्यवाद आपका, स्पेशली थैंक्स। बस आप कहानी पर बने रहिए,
ब्लॉग पर बने रहिए, आपको अभी बहुत सारा बहुत कुछ अभी देखने को मिलेगा आपको। मैं हूँ अभी, जिस तरह आपने देखा, हम वहाँ से आ रहे हैं समाधि से, एक तरह से समाधि बोल सकते हैं, और बिडिंग गाँव में हूँ मैं अभी। और यहाँ पे आपका नाम क्या है? लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी के चिनाब रावत या के चिन? अच्छा रावत है ना। तो भैया इन्होंने पूछा कहाँ से आ रहे हैं, तो हमने इनको बताया हम वहाँ से आ रहे हैं। तो इन्होंने जो गीत जिसकी मैं ढूंढ रहा था, जिस गीत को, जिनके शब्द, जिस गीत के शब्द में ढूंढ रहा था, वो आज इनको आते हैं। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ वो जो गाना है वो थोड़ा जितना भी आपको आता है उस गाने के बोल आप सुना दीजिएगा। बांके मारी तेरी बाली दू, बांके मारी भरपूर उजालू, बांके मारी स्यातडी ताड्याळी, बांके मारी अमर देऊ से जाण, बांके मारी अमसारी की सारी, बांके मारी कांदळी चुनीसी, बांके मारी घासेरी चुची, बांके मारी दाथी छुणू क्याली, बांके मारी राती जुनी खेळी, बांके मारी टाटी फाडी म्याला, बांके मारी शांता पेरे देनु, बांके मारी स्याती लोगी ताड्याळी, बांके मारी अमर देऊ से जाण, बांके मारी। अब भूल गया मैं। हो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये गाना हालांकि लंबा है, वो कह रहे मैं भूल रही हूँ। एक इस तरह से हमारे यहाँ चौफला लगा, थड़िया, तो हमारे पहाड़ों की पहचान है थड़िया और चौफला। तो ये लोग इकट्ठे होकर थड़िया गीत लगाते थे। तो उसी पे जो शब्द आपने मुझे सुनाए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सही में इस गाने को मैं ढूंढ रहा था। मैंने बहुत सारे लोगों को पूछा कि वो शब्द क्या थे, जो गाने के शब्द हैं जो आपने अभी सुने, इनसे मैं उन शब्दों को ढूंढ रहा था। और मैं धन्यवाद करता हूं आपका। और हो सकता है कि भैया हमारी किस्मत है, और वो अमरदेव सजवाण जी की आत्मा भी शायद हमारे साथ है। मैं नमन करता हूं उनको कि उनको आपने उन स्त्री को उनको भी ढूंढ दिया है जिनको ये गीत आता है। हालांकि गीत लंबा है, आता है, अभी किसी के पास ये उपलब्ध नहीं है। पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जी पर याद नहीं लगा भूलिए मैं तो कहते आपको मैं कहते पता चुप वीडियो के बना लेगा तो अब हरते खूब हम भी आन हम दे दियो, हम तो खूब लगा दियो। तो इंच ना मैं ऑल तुमर गाँव बहुत जल्द जान एक तुमर गाँव वीडियो में बाण, तो वे दौरान फिर आप तैयार रहे नहीं, पूरी गाना याद कर ले। हाँ तो वे दौरान आप गाना सुने देना ना, बहुत जल्द आप वीडियो में। धन्यवाद आपको, नमस्कार यार। और अब हम ब्यास चट्टी यानी ब्यास घाट उसके ऊपर है, हम ऑन द वे हैं भरपूर के लिए। और मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे कि उस ज़माने में थौल यानी गढ़वाली में थौल बोलते हैं, यानी कि मेला यानी कौथिग। पहले उस ज़माने में यहीं पे कौथिग हुआ करता था, कौथिग लगा करता था यानी थौल लगा करता था, जहाँ पे कि नयार और गंगा नदी का संगम स्थल है। ये आप देख रहे हैं ऊपर से नयार नदी और इधर से गंगा नदी, ये संगम आप देख रहे हैं। यहीं पे मेला लगता था उस ज़माने में। और ये है ब्यास घाट मार्केट यानी ब्यास चट्टी मार्केट। और ब्यास घाट से यानी ब्यास चट्टी से भरपूर भी नज़दीक है। अब ब्यास घाट की मैं आपको बताऊं, ब्यास घाट यानी ब्यास चट्टी, तो यहाँ पे ऋषि व्यास ने कई वर्षों तक तपस्या की थी इसी स्थान पे नीचे ब्यास घाट में, इसीलिए इसका नाम पड़ा ब्यास घाट या ब्यास चट्टी। और उसका नाम भोटा के नाम से भी जाना था। भोटा ही नाच है। वही भाई। हाँ भोटा ना। हाँ तो यहाँ पे जब मेला लगता था, थौल लगता था, कौथिग लगता था, तड़ी के तड़ियाल और इधर आसपास के गांव जाते थे, वहाँ पे मेले में आते थे। उधर से भरपूरगढ़ के लोग आते थे मेले में। उस ज़माने में इंटरटेनमेंट का कोई जरिया नहीं था, तो ऐसी मेले का मतलब होता मिलाप। उस ज़माने में जब शादी ब्याह होता था तो जो दिशा ध्यानी होती थी, जो लड़कियां होती थी, वो आती थी अपने गांव और ऐसी मेलों में आती थी और ऐसी मुलाकात होती थी अपनों से उनकी। यही वो जगह है जहां तिलोगा, तड़ियाल और
अमरदेव सजवाण का प्रेम पनपा था। एक और चीज बताता हूं कि यही वो जगह है जहां पे गंगा नदी ओम के शेप में बहती है। तो ओम का जो नीचे वाला है ना मोड़, नीचे वाला मोड़ ओम का, वो भैया ये है। जब आप ओम लिखते हैं, मैं आपको स्क्रीन पे भी दे रहा हूं, ओम ये शब्द में लिख रहा हूं, तो ओम की जो है यहाँ से जो नीचे वाला हिस्सा है, ओम के नीचे वाला हिस्सा ये है, और यहाँ से ऊपर से देखो जो ओम जब नीचे की तरफ मुड़ता है ना, तो वहां से वो मोड़ है। ओम का और ऊपर से ये इधर गंगा यहाँ से आ रही है ओम के शेप में इधर, और ओम के नीचे वाला हिस्सा जिस तरह मैंने बताया यहाँ, अरे नयार नदी, और ये सामने है बागी गांव। बागी गांव की भी डिमांड आ रही है मेरे पास, आएंगे बहुत जल्दी, बागी गांव भी आएंगे भैया। यहाँ तो बड़े बड़े शेरा हैं। धीरू भाई क्या बोल रहे हैं आप कि ये बागी गांव बिक चुका है? हाँ, ये अडानी ने खरीद लिया है। अडानी ने खरीद लिया है? हाँ, इसमें यहाँ वो अपना कुछ कोई प्रोजेक्ट लगाएगा यहाँ पे? अच्छा जी, फिर तो यहाँ आना जरूरी है, गाँव वाला बता सकते हैं, है ना। और ये जो ब्यास चट्टी है, ब्यास घाट है भैया, यहाँ के जितने भी लोग जिनकी डेथ होती है, जिनकी मृत्यु होती है, हम सभी उनकी उनके शव को, उनका अंतिम संस्कार यहीं करते हैं इस पवित्र गंगा नदी में। और यहीं से, इसी जगह से अमरदेव सजवाण जी और तिलोगा तड़ियाल की प्रेम कहानी की शुरुआत हुई थी। यहीं वो पहली बार मिले थे, इसी जगह में, जब यहाँ थौल लगता था, मेला लगता था। उस मेले को बोलते थे बिखोती, है बिखोती को कौथिक, यानी बिखोती को मेला। जो डांडा नागजा का मेला है वो तो खैर कई वर्षों बाद है, वो तो 2 साल पुरानी कहानी, ज़्यादा पुरानी नहीं है। तो यही वो जगह है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यही वो स्थान है जहाँ पे 2 प्रेमियों की पहली बार मुलाकात हुई थी। हालांकि उनका अंत आपने सुना कि बहुत दर्दनाक हुआ था, लेकिन कहते हैं ना नियति, अब नियति को जो मंजूर होता है वही होता है। लेकिन हम तो उनको बस अपने आज की डेट में श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं उस प्रेमी जोड़े को, प्रेमी युगल को। उनकी कहानी वाकई में बहुत दर्दनाक है। उस जमाने में थौल लगते थे, इधर तैड़ी गढ़ के आते थे, इधर हाँ, हमने सुना है कि जब यहाँ पे मेला लगता था, थौल लगता था, कौथिक लगता था, तो तैड़ी से लोग ढोल दमाऊ लेके आते थे। उसके बाद भनोल पेडुल से आते थे, फिर भरपूरगढ़ से आते थे ढोल दमाऊ लेके, क्योंकि हमारी पहाड़ों में ये कल्चर है कि ढोल दमाऊ में ही देवता नाचते हैं, ढोल दमाऊ लेके फिर गांव के गांव आते हैं। बहुत पुरानी परंपरा है, सदियों से चली आ रही परंपरा, जो कि आज तक जीवित भी है। और यही दोनों गढ़ के जो थौदार थे उनका वचन हुए थे। हाँ, अभी यहाँ पे एक रिजॉर्ट है, लास्ट टाइम आपने वीडियो देखा होगा जब मैं अपने भाई के साथ आया था, तो इसका नाम है जो है बेनियन बाय द गैंजेस। अच्छा, बेनियन बाय द गैंजेस। और यहाँ पे अंकित है, अंकित यहाँ पे राफ्टिंग एक्सपर्ट है। यहाँ पे आज की डेट में बहुत अच्छी जगह है, हालांकि थोड़ा पैसा ज़्यादा लगता है यहाँ पे। तो ये भी जो है अंकित लिंगवाल नौगांव से हैं, और भैया ये भी बहुत अच्छे ब्लॉग बनाता है, खासकर राफ्टिंग के अगर आपने आनंद लेने हैं तो पूरा वीडियो ये लोगों के साथ बनाता है। और ये भी बहुत अच्छा ब्लॉगर है, ओम वैली 12 ना, यूके 12, ओम वैली 12 के नाम से इनका चैनल है। आप प्लीज इनको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैंने जिस तरह बताने कि राफ्टिंग एक्सपर्ट है, जो भी यहाँ पे गेस्ट आते हैं, ये उनको देवप्रयाग से लेकर और यहाँ तक, या आगे भी जाता है राफ्टिंग लेके? हम यहीं तक जाते हैं। अच्छा, यहीं तक ये राफ्टिंग करवाते हैं और एक्सपर्ट है। कई बार मैंने इसको देखा भी है। हालांकि आज की डेट में गंगा थोड़ी मटमैली है, क्योंकि यहाँ बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो प्लीज़ अंकित का चैनल भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा, तो थोड़ा इनका भी हौसला बढ़ाइए। और अब आप हौसला बढ़ाएंगे, जिस तरह मैं हर बार बोलता हूँ कि जिस तरह आप हम यूट्यूबर्स का हौसला बढ़ाएंगे, तो हम अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको देते रहेंगे, बनाता रहे, वीडियो बनाता रहे और लोगों का मनोरंजन कराता रहे। कृष्णा रेस्टोरेंट, रात को हम इसी होटल में रुके हैं। और ये राणा जी हैं, राणा जी सामने है भेट गांव या बीट गांव है, बीट गांव के हैं ये लोग। और ये नेशनल हाईवे आगे चला जाता है सीधा ऋषिकेश के लिए, और इधर निकल जाता है बद्रीनाथ, केदारनाथ, श्रीनगर, गढ़वाल के लिए। अब हमारी तैयारी है भरपूर जाने की, भरपूर गांव, भरपूर गढ़ जाने की। और ये है गंगा नदी, वो रोड जो है वो हमारे एरिया में चली जाती है, वहाँ से सतपुली के लिए जा रही है रोड। आगे देवप्रयाग है, वहाँ पे 2 नदियों का संगम है, अलकनंदा और भागीरथी का। यह ग्राम पंचायत भरपूर आगमन पर आपका हार्दिक अभिनंदन। यह है भरपूर गांव। और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं भरपूरगढ़, यानी भरपूर पट्टी, टेहरी गढ़वाल में। बीरभड़ सजवाणा की कहानी छो सुनाणो,
वीर भड़ सजवाण की कहानी छो सुनाणो भरपूर का सजवाणो में तुमर गाँव छो आणो हे भरपूर का सजवाणो में तुमर गाँव छो आणो। ये भैया लाइन हमने कल ही लिखी है। कल जब हम यहाँ तैयारी कर रहे थे आते आते तो ये लाइन मेरे मन में आ गई, मैंने लिख दी। अगर इस पर कोई गाना बनाना चाहता है, मैंने मुखड़ा तो पेश कर दिया, हालांकि मैं कोई गीतकार नहीं हूँ, मैं लिखता नहीं हूँ, लेकिन बस आते आते ये लाइन मैंने लिख दी है। अगर कोई इस पर पूरा गाना बनाना चाहता है तो बना सकता है, लेकिन भैया क्रेडिट मुझे ज़रूर दे देना। तो भैया स्वागत है आपका भरपूर में, यानी कि अमरदेव सजवाण जी के भरपूरगढ़ में। और यही वो जगह है, मैं आपको सही बताऊं, यहाँ से भरपूर से वो वीर भड़ जाते थे तैड़ी तिलोगा से मिलने रोज हर रात को। और भैया कम से कम हमें 4-5 घंटे लगे हैं वहाँ से यहाँ आने में, गाड़ी में, अपनी कार में। तो आप समझो, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो इंसान रोज यहाँ से जाते थे, इस गांव से, भरपूर से, और फिर नीचे जाते थे, नीचे फिर गंगा पार करते थे, गंगा पार करके फिर उन पहाड़ियों को ऊपर जंगलों के रास्ते और तैड़ी गांव में, और फिर तिलोगा से मिलके और फिर वापस सेम डे वापस आ जाते थे अपने इस भरपूरगढ़ में। आज की डेट में, आज की तारीख में कोई भी आदमी 2-2, 3-3 किलोमीटर पैदल चलने के लिए भी तैयार नहीं है, खासकर जब ऐसे पहाड़ी क्षेत्र हों। जब यहाँ से देखो, हम ये जो नीचे नेशनल हाईवे है वहाँ से हम ऊपर आ रहे हैं, नीचे गंगा नदी है। तो वो यार, वो क्या इंसान थे यार, में कितनी ताकत होती है, क्या जज्बात होते हैं उस पवित्र प्रेम में, कि वो वीर भड़ यहाँ से और तिलोगा से मिलने, वो भी रात के अंधेरे में। उस टाइम तो भैया ये बिजली कुछ नहीं था, ना कोई पुल थे, ना कोई ट्रांसपोर्टेशन था। 1705 ईस्वी की मैं बात बता रहा हूँ। तो कितना ताकतवर रहा होगा वो इंसान कि अकेले यहाँ से तैड़ी जाना और फिर तैड़ी को वापस आना। ये यहाँ पे स्कूल है, इंटर कॉलेज, अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज है ना, चमराड़ा देवी। और ये मंदिर चलो चमराड़ा देवी मंदिर है, और यहाँ पे भैया इनकी इष्ट देवी है चमराड़ा देवी। तो हम पहुँच चुके हैं गाँव में, अब चलते हैं आगे की तरफ, जहाँ पे कि वो हवेली थी, यानी कि भरपूरगढ़ के सजवाणों का गढ़ भरपूरगढ़। मकान तो खैर अब लोगों ने पक्के मकान बना दिए हैं, खैर तब तो शायद ये छोटे मोटे गांव रहे होंगे या पुरानी स्ट्रक्चर के मकान रहे होंगे। खैर यहाँ से शुरू हो जाता है ये भरपूरगढ़ के मकान। हालांकि लोग तो हैं घरों में, पर अभी हमारी मंजिल है सीधा वो कोठा। और धन्यवाद भैया हमारे धीरू भाई का, कि धीरू भाई ने साहस किया और मुझे यहाँ आने के लिए उत्साहित किया, मुझे आने के लिए मोटिवेट किया। थैंक यू धीरू भाई, धन्यवाद धन्यवाद। एरिया, ये गांव तो डेवलप्ड है भैया। हाँ, ये पुराना स्ट्रक्चर का मकान है यहाँ पे, और एक पक्का मकान ये है, और एक छोटा सा जो है पुराना स्ट्रक्चर का बीच में। अब आसपास जो भाई लोग रहे होंगे उन्होंने तो खैर पक्के मकान बना दिए हैं, और इनका अभी तक बनानी है। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और हमने देवप्रयाग में नाइट स्टे किया, इसीलिए हम जल्दी यहाँ पहुँच गए। कुछ मकान इधर भी हैं और कुछ मकान यहाँ भी हैं। नमस्कार, आप लोगों को कौन है? ठीक ठाक छावा, कुशल मंगल, राजी खुशी, तबियत पाए ठीक है? आपका शुभ नाम? मेरा नाम कुशाल सिंह। हाँ जी, कुशाल सिंह सजवाण जी। हाँ जी। अच्छा, और आप शुभ नाम? चंद्र प्रकाश। अच्छा अच्छा अच्छा, भाई लोग सुना। और आप ठीक ठाक छावा, राजी खुशी? अच्छा, तुम्हार गाँव है भरपूर? चलो हमन भी सोची कि हम भी जरा एक बार भरपूर देखेंगे, और खासकर जो वो कहा नीचे अमरदेव सजवाण जी, तो वहाँ से हम तभी प्रेरणा मिली, प्रेरित हुआ हम, तो हमन भी जरा हाँ आपके परिवार बड़े छन ना, न तो मतलब आप बंश छन दादा परदादा रहे वाला। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो हवेली छह मथिन छह ना, तो वही कहानी बारे में थोड़ा कोई मतलब बता सको थोड़ा बहुत? हाँ, वो की जाएगा ना। अच्छा वो है, हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। और अभी मेरे साथ हैं
अमरदेव सजवाण जी के वंशज। अब जहाँ वो हवेली थी, वो कोठा था, तो मैंने बोला, उनसे रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा प्लीज़, क्योंकि उस कहानी के बारे में इन लोगों को ज़्यादा पता है कि ये उनके वंशज हैं, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप ज़रा उस कोठे तक मुझे भी ले चले और थोड़ा उसके बारे में जितना इनको जानते हैं उसके बारे में वहाँ जाके बात कर लेते हैं। भरपूरगढ़ च एक अधिकतर तो सजवाण है ना, भरपूर पट्टी, हाँ, भरपूर गाँव, हाँ, और भरपूरगढ़ भी है ना, तो भरपूरगढ़ बावन, ये जो है जहाँ हम जा रहे हैं, ये 52 गढ़ में से एक गढ़ है भरपूरगढ़। अच्छा, चमराड़ा देवी मंदिर, अच्छा अच्छा। चलो जी, हम पहुँचने वाले हैं, हाँ, उस हवेली पर, उस कोठा पर। हालांकि पहले तो यहाँ पुराने मकान रहे होंगे, अब तो खैर लोगों ने नए नए मकान बना दिए हैं। और ये मकान आप जो देख रहे हैं, ये उसी दौरान का मकान मुझे लग रहा है, बहुत पुराना मकान है। हाँ, ठोकदार थे, ठाकुर लोग थे, हवेलियाँ भी उनकी उस दौरान बहुत बड़ी बड़ी हवेलियाँ थी। खैर ये सब पुराने मकान रहे होंगे। खैर अब तो जिस तरह डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरह ज़माना बदल रहा है, उस हिसाब से लोगों ने अब पक्के मकान बना दिए हैं। और सामने है वो हवेली जी, वो सामने हवेली है। आपका शुभ नाम है? सरदार दिखपाल सिंह सजवाण। अच्छा अच्छा अच्छा, आर्मी में आप? अच्छा, चलो जरा हमन बाल तुम्हारे गाँव एक बार। हाँ बिल्कुल, ऐतिहासिक गाँव, बढ़िया से सीन ले जरा। बिल्कुल बिल्कुल ऐतिहासिक गाँव। तो भैया ये ऐतिहासिक जगह है, ऐतिहासिक गाँव है। खूब छा महाराज जी, खुशी है, आनंद लेना छा तो वहाँ पर भरपूरगढ़ में है। अच्छा, आपका शुभ नाम है? रूप सिंह सजवाण जी। रूप सिंह सजवाण जी, अच्छा, बढ़िया बढ़िया। और स्वास्थ्य पानी अब ठीक है, पुणाम तुम वाल के भिंड खेले थोड़े दिखाना बा क्या। ये है जी वो हवेली, और इसको उस दौरान उस जमाने में कहते थे कोठा। कोठा बोल छा ना, मैंने गढ़ पहले था। हाँ, उसके बाद जो है हमारे पूर्वजों ने, हाँ, इसको कोठा का रूप दिया। अच्छा, कोठा का रूप दिया। अच्छा अच्छा, जो चारों तरफ से जो है, हाँ हाँ, बंद है कि उसमें 2 ही दरवाजे हैं। हाँ, ये प्रवेश द्वार है, ये प्रवेश द्वार है इसका। अच्छा, देखो जी, 1705 ईस्वी का ये दरवाजा है, ये हवेली है। अभी तक लगभग 400 साल हो चुके हैं इस हवेली को, इस कोठा को। तो अभी चलते हैं इस कोठे के अंदर, देखते हैं हर चीज़, हर चीज़ मैं आपको बारीकी से दिखाने की कोशिश करूंगा। और मेरे साथ अमरदेव सजवाण जी के ये जो वंशज है, ये सब जुड़ चुके हैं। मैं इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग मेरे साथ जुड़े। तो चलते हैं अभी अंदर की तरफ। नमस्कार जी। कि अमरदेव और तिलोगा, हाँ जी, अमरदेव सजवाण और तिलोगा तड़ियाल जी, है ना। हाँ। उस जमाने में जो है उनका आपस में जो है प्रेम कथा है, एक प्रेम कथा की। चलो हाँ चलिए जरा पहले ये देखो जी, उस जमाने के दरवाजे लकड़ी के, और ये देखो आप उस जमाने की बल्लियां, 400 साल पुरानी ये दीवारें हैं, 400 साल पुरानी ये बल्लियां हैं। और चलते हैं अंदर हम भैया, अपने इस वीडियो के माध्यम से, अपने इस ब्लॉग के माध्यम से उन वीर भड़ अमरदेव सजवाण जी को श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। जिस तरह आपने देखा कि हम उस स्थान पर भी गए जहां की उनकी मिट्टी डाली गई थी, वो कहानी आपको पता है, मैंने बता दी है। और आज मैं पहुंचा हूं अमरदेव सजवाण जी का जहां जन्म हुआ था, इसी कोठी में, इसी हवेली में उनका जन्म हुआ था। और यहाँ से यानी कि भरपूर से वो प्रेम कहानी पनपी, और उधर वो कहानी तैड़ी से पनपी। एक पवित्र प्यार जिसे हम कह सकते हैं। ये आप देख रहे हैं ना हवेलियाँ, हालांकि आज की डेट में थोड़ा इन पे सीमेंट का काम कर दिया, लेकिन ऊपर है घंटाकर्ण मंदिर, यानी कि इनका इष्ट देव मंदिर। ये जो सजवाण लोग हैं, जो सजवाण वंशज हैं, इनका वो है इष्ट देव का मंदिर। और ये देखो, ये चौखट हमारे पहाड़ों की पहचान, मैं हर ब्लॉग में बोलता हूँ कि जिस तरह ये चौखट होती है पुराने जमाने में, ये 400 साल पुरानी चौखट है ये। और ये हवेली भी, हालांकि इन्होंने हल्का हल्का इस पे सीमेंट का काम कर दिया है, और ऊपर फिलहाल ये सीमेंट का बना दिया है। लेकिन ये जो हवेली है सामने, इसके पत्थर आप अनुमान लगा सकते हैं। अच्छा क्यों अच्छा, राजराजेश्वरी मंदिर है। ये घंटा का नहीं, राजराजेश्वरी। अच्छा, ये आगे से इन्होंने थोड़ा सीमेंट का कर दिया। बाकी आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये वही पत्थरों का, क्योंकि हमारे पहाड़ों में पत्थरों के मकान हुआ करते थे पहले। और ये पूरी हवेली देखो, ये इसको एक
एक बात बताओ, जिस तरह अभी धीरज बता रहा था कि एक बार जो अगर किसी अंदर कोई अंदर आ गया ना तो वो बाहर नहीं जा सकता, वो क्या कहानी है उसकी? वो कहानी ये है ना कि इस पे 2 गेट हैं, एक के सामने पे है। अच्छा एक गेट ही है, अच्छा और एक गेट प्रवेश द्वार है, ये प्रवेश द्वार है। ये बाहर जाने का। तो चलो पहले मैं दिखाता हूँ। ये अब जहाँ से हमने एंट्री करी वो प्रवेश द्वार है जो वहाँ से अंदर आए, और बाहर जाने का रास्ता यहाँ पे है, ये इधर ये जेल है। अच्छा ये जेल है, जेल को अभी दिखाते हैं। ये है जी बाहर जाने का रास्ता, यहाँ इधर। अच्छा और यहाँ से मैं आपको दिखाऊं, जो गंगा नदी है वो साफ दिख रही है। और इस फांसी का बड़ नीचे है, फांसी का बड़, फांसी का बड़ फांसी दी जाती थी। अच्छा अच्छा बड़ा अच्छा नीचे फांसी का घर, ये पर आप टेंडे बनाइए। अच्छा ये है जी कोठा। ये देखो ना, आप पुराने स्ट्रक्चर से आप अनुमान लगा सकते हैं कि 1705 ईस्वी का ये कोठा है। और इसकी चिनाई देखो, ये तभी तो टिका हुआ भैया, ये इतनी मजबूत पत्थरों से इसकी चिनाई है यहाँ। और ये तो खैर वेंटिलेशन के लिए है। जेल का हम बताया अपन। अच्छा ये जेल है जी, ये काल कोठरी जिसे बोल सकते हैं। ये अच्छा बाहर से है। हाँ ये जेल है, मतलब उस दौरान जो भी क्रिमिनल थे या जो भी क्राइम होता था तो उसको इस जेल में रखा जाता था यहाँ अंदर। अब तो खैर यहाँ पे फिलहाल घास और लकड़ी है। अच्छा ये हथकड़ी है। अच्छा इस पे बांधे जाते थे हाथ, मतलब ऐसे। यहाँ शायद चेन से बांधा जाता था जो क्रिमिनल होते थे, एक हाथ से यहाँ, एक चेन से यहाँ और दूसरी चेन से यहाँ। ये आप देख रहे हैं ना, ये संगल जब क्राइम करते थे तो उसको चेन में ऐसे बांधा जाता था सजा के तौर पे, इसीलिए बना रखे। ये लकड़ी आप देख रहे हैं ना, ये सब उस जमाने की लकड़ी है। स्ट्रक्चर वही देख लो। और कह रहे हैं कि यहाँ पे एक प्रवेश द्वार था, ये इन्होंने बंद कर दिया है, तो शायद वहां से भी एंट्री है। जेल, ये जेल है और वहां से भी एंट्री। फिलहाल तो अभी लोगों ने यहाँ पे घास फूस रखा हुआ क्योंकि। और ये है जी उस जमाने का हल, ये हल है उस जमाने का। हमारे पहाड़ों में इस तरह के हल हुआ करते थे। और ये हल तो अजीब ही उस, मतलब ये 1705 ईस्वी का हल है। ये भी 400 साल पुराना हल है। ये लाट है। और ये कह रहे हैं कि पूरा कमरा था यहाँ पे, जो बहुत सारे क्रिमिनल रहते होंगे। ये एक तो जो सजाए आपका जो मुजरिम थे वो एक तो रहा नहीं होगा, कई रहे होंगे। गांव में क्राइम तो उस दौरान भी हुआ करते थे। अभी चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ देखो क्या चिनाई आप देख रहे हैं ना, 1705 ईस्वी की चिनाई देखो। ये तो वेंटिलेशन के लिए जो जेल, जो ये पूरा ये लंबी चौड़ी सारी जेल है, यहाँ से लेकर और वहां तक कोने तक ये पूरी जेल है, यानी काल कोठरी जिसे आप कह सकते हैं। जो मुजरिम थे उनको यहाँ रखा जाता था। फांसी का बड़, और नीचे ये कह रहे हैं कि फांसी का बड़। अच्छा वहाँ फांसी, अच्छा ये बड़ है जो है। अच्छा इसमें जो मुजरिम थे उनको फांसी दी जाती थी उस बड़ के पेड़ पे। हाँ अब तो आपने खैर इसको पक्का कर दिया है ना। हाँ लेकिन पुराना स्ट्रक्चर ये वाला है ना, ये पुराना स्ट्रक्चर। इसके दरवाजे देखो आप, अंदर से ये पूरा अंदर का हिस्सा है। तो यहाँ से वो जो जेल का जो दरवाजा, मेन दरवाजा है, बाहर को भी खुलता है और अंदर को भी खुलता है। यहाँ से ये है फिलहाल। हालांकि अभी मैंने बताया ना कि यहाँ पे घास फूस रखी हुई है और ये दरवाजा है, ये इन्होंने कर दिया है बंद। तो जो क्रिमिनल थे उनको यहाँ लेके, और ये जो पूरा आगे में आपने देखा होगा पूरा बहुत बड़ा कमरा है, यहाँ कैदियों को रखा जाता था। और बैठने के लिए ये बना रखे भैया, यहाँ बैठो। वेंटिलेशन के लिए ये खिड़की दे रखी है और सामान रखने के लिए ये अलमारी, छोटी सी अलमारी। चलो आगे बढ़ते हैं। 100 साल पहले की लकड़ी होगी। हाँ 400 साल पुरानी लकड़ी है। 400 मैंने 1705 ईस्वी की बात है ये। में लगा लीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक दरवाजा ये कर, एक दरवाजा ये। हाँ अच्छा वो दरवाजा। अच्छा अच्छा ऊपर, ये ऊपर जाने के लिए ना। जी हाँ ऊपर चढ़ने के लिए। जैसा बाप, हाँ जैसे ये है ऊपर चढ़ने के लिए ना। ये कि यहाँ पे था, ये कि यहाँ पे था। अच्छा दरवाजा। अच्छा और इसके ऊपर जो कमरे से होके हमारी जो तब बताते, हाँ बाहर नहीं आते थे, बाहर नहीं आते थे। अच्छा मतलब जो एंट्री थी, ये जो हवेली है चारों तरफ से बंद है, उसकी एंट्री अंदर ही अंदर थी, नीचे आने की जरूरत नहीं होती थी। और पूरा जिसको भी जहाँ जाना है वो पूरे हवेली में घूम सकता था, अंदर ही अंदर, मतलब उनको बाहर आने की जरूरत नहीं थी। ये आपको बोलने का मतलब है ना। चलिए अब आपको ऊपर ले चलते हैं मंदिर। अच्छा चलते हैं जी। आज स्थिति ये है, सेम सारी स्थिति। हाँ सेम है। चलिए ऊपर चलते हैं। यहाँ से ये देखो ना, ये उस टाइम
क्योंकि उस दौरान ये थोड़ी आज की डेट में तो 6-6 फुट के बन रहे हैं, पर उस दौरान ये बहुत छोटे हुआ करते थे। मुझे नहीं ये तब की स्थिति इन दरवाजों के जो सामने दरवाजा है, और ये दरवाजा जब लगे थे तब के है। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि तब के थे, वही तो मैं बोल रहा हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें झुक के जाना पड़ रहा है। सीढ़ियों पे तो खैर आपने सीमेंट लगा रखा है ना? अरे कुछ वो किया। हाँ, रिनोवेशन किया आपने। एक देखो जी, एक कमरा ये है इधर का, लेकिन फिलहाल हम जा रहे हैं इस तिवारी में। क्यों देखते है कि गोरखैनी ने जब आक्रमण किया था, तो सब जगह से प्रयास किया था। बिल्कुल। पर हमने सुना अपने पूर्वजों से या कुछ बाहर के लोगों के, जिनको ऐतिहासिक कुछ जानकारियां हैं कि यहाँ पर जो है मतलब भरपूरगढ़ में जब वो आए तो यहाँ का जो उस टाइम का मैंने थोकदार या ठाकुर रहे हूँ, तो उन्होंने बल जो है गोरखैनी से मैंने यहाँ पर हल लगवाया था। अच्छा, गाँव में यहाँ वो कुछ नहीं कर, मतलब उनको पनिशमेंट दिया था। पनिशमेंट मतलब हाँ, कि तुम आज यहाँ क्यों आए, सजाई लगा लो। क्योंकि अमरदेव सिंह इतना वो था कि अश्वासियों में जो है एक भर था हुए, तो श्रीनगर तो उसमें राजधानी थी, तो उन्होंने जो है पहले जो है वहाँ से आदेश आए कि मैंने जो तिलोगा हुआ है ना, तो उन्होंने जो है वो अश्वाल सिंह के उसको जो है हरा करके ठाकुर को अमरदेव सजवाण ने। हाँ, वो मैंने कहानी सुनी है। अभी जो सजवाण जी बोल रहे हैं, हालांकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं इस पे एक डॉक्यूमेंट्री टाइप की ब्लॉग बनाऊंगा, अलग से एक ब्लॉग आएगा, लेकिन जो बीच का हिस्सा ये है कि जिस तरह अभी सजवाण जी बता रहे हैं कि अमरदेव सजवाण के परिवार के और असवाल परिवारों के आपसी संबंध थे, है ना? तो जब ये हुआ था कि जो असवाल, सबसे पहले मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि मेरी बातों को अन्यथा ना लिया जाए। मैं तड़ियाल परिवार से या सजवाण परिवार से या असवाल परिवार से माफ़ी मांगता हूं। मेरा किसी को ठेस पहुंचाना कोई उद्देश्य नहीं है। मैं जो ऐतिहासिक तथ्य हैं इनको उजागर कर रहा हूं, इनको आप तक पहुंचाने की बात कर रहा हूं, और मैं जितने भी ये सजवाण वंशज हैं इनसे भी बात मैंने कर रहा हूँ, और जिस तरह तैड़ी में तड़ियाल लोगों के जो वंशज हैं उनसे भी मैंने बात की है। तो मैं चाहता हूँ कि किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, और अगर मेरे से कुछ गलती हो गई होगी कुछ शब्द बोलने में या कुछ इतिहास को तोड़ने मरोड़ने में, तो मैं माफ़ी चाहूँगा, पहले ही अग्रिम माफ़ी मैं चाहूँगा। सजवाण जी ने बोला कि असवाल ठाकुर और सजवाण ठाकुर के आपसी में संबंध थे। तो एक बार ये हुआ कि हमने भी ये भी मैंने पढ़ा है कि जब जो असवाल ठाकुर थे उन्होंने राजा की, मतलब राजा का कहना नहीं माना, एक हिसाब से शायद वो मैंने सुना है कि अवहेलना कर रहे थे, है ना? तो फिर जब राजा अजयपाल को पता चला तो उन्होंने अमरदेव सजवाण जी के पिताजी को, क्या नाम था उनका? तो लक्ष्मण सिंह जी से हाँ, तो जो मैंने पढ़ा कि अमरदेव सजवाण जी के पिताजी को बोला राजा ने कि भैया आप जाओ और जो महाबगढ़ था ना, महाबगढ़ चाहो, जो असवाल ठाकुर थे, असवाल ठाकुर शायद महाबगढ़ के थे, तो ये यहाँ से महाबगढ़ गए और वहाँ के जो ठाकुर थे असवाल, उनको समझाने की कोशिश करी, लेकिन वो असवाल ठाकुर नहीं माने। उसके बाद यहाँ से फिर जब वो वापस आए, फिर अमरदेव सजवाण को भेजा, क्योंकि अमरदेव सजवाण के बारे में कहा जाता है कि वो हट्टे कट्टे थे, काफ़ी बलवान थे। अब भैया उस टाइम तो भड़ थे, उनको वीर भड़ बोलते हैं, तो वो कम से कम अपने 8-9 सैनिकों को लेके और महाबगढ़ गए। वो असवाल ठाकुर को समझाए, लेकिन वो समझे नहीं। तो उसके बाद अमरदेव सजवाण जी ने उनकी कर दी, असवाल ठाकुरों की कर दी कुटाई, यानी पिटाई कर दी। अब राजा का आदेश था, तो तब से ये कहानी बिगड़ी, यानी सजवाण और तैड़ी के तड़ियालों में जो संबंध थे वो बिगड़ गए। वो हाँ, आपसी संबंध, इसी कहानी का ट्विस्ट मैंने बताया, इसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन रखना जरूरी है, सस्पेंस रखना जरूरी है। आगे मैं फिर आगे डॉक्यूमेंट्री में बताऊंगा कि फिर क्या हुआ था। अमरदेव सजवाण जो है बीरबहर में रहते थे, और तैड़ी की जो तिलोगा हैं वो अपने गाँव में रहते थे। तो उनका आर पार बीच में गंगा नदी है, तो उनका आपस में जो है माने एक तरह से प्रेम संबंध हो गया। तो जो तिलोगा तड़ियाल जो थी वो उनका वही कि हमारा मिलन कब हो, मैंने क्योंकि ये तो आम वो नहीं हो सकता है। तो उन्होंने कहा मैं बल जो हूँ रात को दीपक मैंने मसाल उस मसाल को जलाते हुए, तो आप समझ लेना कि जो है मैंने मैं मतलब वहाँ से एक तरह से सिग्नल था वो। सिग्नल एक सिग्नल था कि मैं मसाल जलाऊंगी, तो आप यहाँ से वहाँ से भी मसाल जलाना, और मैं समझ जाऊंगी आप वहाँ से निकल चुके हो मिलने के लिए। अमरदेव सजवाण जी जो है मतलब गंगा नदी को पार करते हुए वहाँ गए। उसके बाद अच्छा, एक और चीज जब मैं आपको माफी चाहता हूँ,
वे दौरान तो पुल नहीं छा, कुछ नहीं छा, तो पार कन के कछा पार से मतलब कि अब मैंने भी ये उसने देखा परसों एक, तो उसे रस्सी लटकी थी। ना रस्सी ना वो तुमड़ो क्या बोला ना, भगल से पार कर छावा, तुमड़ उससे पार करते थे। और तब उसके बाद जो है जब वहाँ के लोगों को पता चला तो उन्होंने जो है तो मैंने तैड़ी के लोगों ने फिर जो है भंडालो नेगी रहते हैं, तो इन्होंने आपस में मिल करके वहाँ सगाई कर दी। ना सगाई क्या, जब उनके मिलन को देखा, उनके व्यवहार का, तो उन्होंने तब जो है अमरदेव सजवाड़ को जो है आमसारी जगह है तैड़ी के नीचे है बिल्कुल, वहाँ पर जो है एक उसका वो मारा उनको मारा। अच्छा, ये सजवाण परिवार के यानी ठाकुर सजवाण जी के जो अंतिम थोकदार थे, ये हैं ठाकुर जी सिंह सजवाण जी। ये मृत्यु कब हुई चाहिए? मृत्यु 1951 के करीब, 1951 में ना। अच्छा, तो इनके मतलब लास्ट आखिरी ठाकुर थे, बाकी आप तो खैर वंशज है। मतलब मैंने नरेंद्र शाह के टाइम की जो रियासत थी, मतलब उस समय तक थे ये, मतलब। अच्छा, जो कि नरेंद्र नगर में जो उनका महल है, ये तब का, ये उनके लड़के हैं जीत सिंह जी के। अच्छा, ये जीत सिंह जी के। अच्छा, ये बताते हैं ये जो तलवार है ये बताते हैं हम लोग कि हमें आठवीं पीढ़ी पे लक्ष्मण सिंह जी के, और यहाँ पे अमरदेव सजवाड़ की हमें ज्यादा वो जानकारी नहीं, वो पहले है, वो पहले के हुए हम आठवीं। तो इस तलवार को बताते हैं क्योंकि पिताजी, मेरे पिताजी ये दादाजी है, तो पिताजी ने बताया ये तलवार, ये बताया गया था कि ये आज से नहीं हमारी पूरी सजवाड़ वंशज की वो है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जब यहाँ पे सजवाण ठाकुरों का राज शुरू हुआ है तब की ये तलवार है। इसका मतलब है कि ये तलवार तो फिर 1000-1200 साल पुरानी होगी। इसका मतलब ये सब की है लक्ष्मण सिंह जी से भी ये बताते हैं। तो मेरे हिसाब से जिस कह रहे हैं कि ये तलवार, आप कह रहे हैं कि ये तो सदियों पुरानी तलवार है। सदियों पुरानी तलवार थी, इस पे वो चलते थे ठाकुर लोग। ये आज और कुछ नहीं, आज तक भी संभाल के रखी है आपने यार, कमाल है, वाह वाह। फोटो के सामने ये रख लिया। अच्छा, और इसकी अब आप भाई साहब ने आप तो अमरदेव सजवाड़ा सबके संबंध में बता दिया। और हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि परसों मैंने आपका ब्लॉग देखा, धन्यवाद आपका। और मैं तक बेसिक स्कूल छैतुड़ पढ़ छे। अच्छा और वो हम पैडू और भंडालू तक भी आज हमारा रिश्ता छन, फूफू छी, चाची छी, पैड़ी छी, बडल पैडू भंडोलो भी डल चा बीड़ेंगे गांव भंडोलो भी डल म्यार वीडियो और भंडोलो मां म्यार आम सर भी डल जो जब मार चाहिए वक्त भी में गयो छो उसे मार चाहिए। और वही बाद में आप पेट्रोल वीडियो भी डल जो मैं देखा ले परसों देखा भी 3 दिन पहले ना। तो मैं इस चक्की वक्त पूरी जानकारी जो मैं तब नहीं जानी, मैं छोटू चाहिए। ये मेरे चाचा जी हैं जगमोहन सिंह जी, छैतुड़ स्कूल में टीचर थे। अच्छा। और मैं वहाँ पढ़ता था चाचा के साथ। तो वहाँ भंडोल पैडल सब बिल्डिंग एक गांव छी, बिल्डिंग भी जा, और बिल्डिंग में जो धार छी पतोन छवे टाइम पर हम तो करने का अमरदेव सजवाड़ तो हमारे जो पूर्वज छन, अमरदेव सजवाड़ एक हम तो इष्ट देव भी मनता जी, कि वही जगह पर जे जगह पर वो ले छन होता है सड़कों को राजा छन तैड़ी के जन एक सजवाड़ ठाकुर छे। तो जगह जगह की वो खमा आज भी अब तक कुछ नहीं रही। उन लखड़ो कठू उन बता रहे वो को देवता का रूप में पूछन बिल्डिंग ना वही जगह थे वक्त वही इलाका थे वही जगह था ना जख में वो तोड़ा तड़क ले गांव का वो मारी वही नौनी को। अच्छा, वो सगाई वो छे वही बुटोला नेगी और हम जन वक्त में तड़िया लोग जन आज भी दुर्भाग्य बोल में चाहे सौभाग्य बोलूं वो लोगों का आज भी हमारा डायरेक्ट रिश्ता नहीं है। अच्छा, आज भी रिश्ता नहीं, मतलब आज भी मतलब तड़ियालों को और सजनों को आज तक कोई संबंध नहीं। तब बेटा अच्छा, आप गाँव सजनो नहीं मैं क्या बताना चाहूँ तड़ी का तड़ियाल अरे भरपूर को सजोनों को तब बेटे अभी तक पहले में कोई रिश्ता नहीं, जबकि बार तड़िया रिश्ता चाहिए कि मैं कोर्ट गोच ना हो सकता है कि पहले रहा हो, पहले उससे पहले उस घटना के उस घटना के बाद तैड़ी गांव से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। अब यहाँ का मैं थोड़ा सी बताऊँ तो कख जानी मेरी मामी हथनूर और वो मैं चित्तैड़ी तो उनमें ये चीज बताया। अच्छा हमार सुनी कि बताती कि सजवान अब अमरदेव सजवान तो भर था अब यहाँ पर थोड़ा चाहिए वो नदी पार एक तुमड़ा वाहे कर छट अब तक फूल बढ़ गए वो जान छे। अब आज को लव मैरिज
तो हमने बोला प्यार, हाँ, बिल्कुल। वो बोले प्यार एक को चढ़ गया परवान है कि नहीं है, वो परवान चढ़ गया। और वो एक कारण ये जो कि वक्त पता जनता है आज से 1971-72 की बात है कि अमरदेव सजवाण जन हम छपो ने तन तो नहीं बोले वो खबरों में कि वो बोले मेरी भाई अंतिम इच्छा पूछी गई है कि अब अंतिम इच्छा पूछी गई कि मैं तो फिर अंतिम इच्छा बचो। तो अमरदेव जब चारों तरफ से घिरे गए थे वो नहीं बताई ये हुआ कि भाई मैं वो काम करें में रुक गया कि जब तुमने कर ही ले आई तो जब मेरे को दिखा भरपूर को मेरे को और वो जान छट भी भैरव से समझ बचे लिखा। अच्छा अच्छा। तो वो तैयारी तक जान छट पली पार ठीक समझ दिखा। नहीं अभी हम बागेश्वर जगह बिठाना था, बागेश्वर बेटे जान चावल बागेश्वर में नहीं जान छट वो चावल बखिया अच्छा ब्यास सेट बेटे जान चावल बोला नदी पार करे कोने नदी पार का कर चावल बल बागेश्वर में कर चावल जो कर लोगों का वर्जू बात छे एक में एक जगह भी भैरव छे। अच्छा। और तब पर एक आपन देखो लोग खुद पिछले जानी मीडियो कैसेट अमरदेव सजवाण पर एक फिल्म भी बन छे। अच्छा फिल्म बन छे और मेरे ससुराल में बन छे लेकिन किरबंद एक आपन ससुराल कब छे ललित पाटो। अच्छा भगवान अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो खबर छे वो पिक्चर हमरे पर कुछ केस करने दर्ज भी छे। अच्छा क्योंकि आपने कुछ गलत वो दिखाया था। तो वो जो पिक्चर वो भले में नहीं कुछ गरमाश जोश ठाकुर लोग जी 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 बिल्कुल बिल्कुल किछ हमार वे मो दिखाया गया। तो वो भी भैरव जो वग जे वो रोंचे वो बटे नदी पार के जा जो ठीक हमर समझ छन। अच्छा। वो आदमी ये बटे नहीं जान छे वो गो तो समझ के देखो लाइच पड़ा। तो अब ये 1705-6 की बात हुई 1705-6 की लगभग जो मान के चल रहा है 8 पीढ़ी का ही हाँ अजय पालक शासन है। अजय पालक का शासन है के लिए हाँ जो भी है इतना जो हमें अंदाज है जो सुना है हम सुनी ही बातें बता रहे हैं। और ये गढ़ जो है हम लोग ये कहते हैं कल्याण की चंद्रभागा से और आपका ये कुलीपाल को छोड़कर। अच्छा चंद्रभागा से ऋषिकेश में जो चंद्रभागा से और दोस्तों बढ़ियागढ़ तक। अच्छा ये जो है पूरे सजवानों का था। अच्छा सजवानों का गढ़ था क्योंकि इधर अब यहाँ पर तो कम है मतलब परंतु जन की पालकोट वगैरह से वहाँ पर टोटल जो मतलब अच्छा है जी। तो पूर्व मतलब चंद्रभागा से काफी बड़ा पैर था मतलब बढ़ियागढ़ तक मतलब सिलगढ़ पट्टी भी जी 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 जी। अच्छा ये देखो ये बल्लियाँ और ये फट्टे भैया उसी जमाने के हैं। हालांकि जिस तरह मैंने बताया हैं ये नहीं। अच्छा नहीं आपने नहीं रिपेयर इसके अच्छा रिपेयर किया आप लोगों ने। हाँ ना वही है बड़ी सेम वही है। अच्छा वही तो हमें वही तो करो ना वही बल्ली है ना बस का केवल आपने सीमेंट लगा दिया सीमेंट लगा ये जमाना आलमारी से नहीं। ये देखो जी ये जमाने उसी जमाने की अलमारी है। हालांकि मैंने बताया कि अब तो खैर उन्होंने इसमें सीमेंट लगा दिया इस पे। तो ये इस तरह ये अलमारियाँ बना के ये क्या अचू ये अच्छा घर जाना रास्ता चो। अच्छा ये बाहर जाने का रास्ता है। अच्छा 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 इसका तो रिपेयरिंग कर लिया ना। अच्छा हाँ रिपेयर किया अल्लाह हाँ ठीक ठीक ठीक। अब ये देखो जी यहाँ से मैंने बताना कि अधिकतर जो किले होते हैं फोर्ट होते हैं गढ़ होते हैं वो भैया पहाड़ी पे होते हैं। और यहाँ का सराउंडिंग देखो वो है बामन गाँव जहाँ से हम अभी आए हैं। बामन गाँव का ब्लॉग भी बहुत जल्दी आएगा। वो सजवाड़ो घंटाकड़ का मंदिर। हाँ घंटाकड़ मंदिर हाँ। जिस तरह मैंने भी नीचे से बताया ना कि नीचे उतरने की जरूरत नहीं होती थी तो यहाँ इस कमरे से निकल के और फिर अंदर ही अंदर उस कमरे में फिर उस कमरे से निकल के और फिर इस पूरी हवेली में घूमते थे। मतलब इनको नीचे आने की जरूरत ही नहीं थी। चलिए चलते हैं अभी जहाँ पे ये मंदिर है ऊपर।